इला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अलाइड सर्विसेज 6 अप्रैल 2019 को जो अलाइड सर्विसेज का पेपर हुआ, उसमें इला स्टडी यूट्यूब चैनल किस तरह से आपका सहायक सिद्ध हुआ। क्या आपको इला स्टडी यूट्यूब चैनल को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, हमने इस यूट्यूब चैनल पे आपको हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश उपलब्ध करवाया था पिछले 1.5 वर्षों से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इसके अलावा इन्वायरमेंट के ऊपर तथा ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज हमने निकाली थी। यदि आज के इस पेपर को देखा जाए तो हमारी टीम के द्वारा जो अध्ययन सामग्री तैयार की गई थी उसमें से करीब 70+ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं इस पूरे के पूरे वीडियो में आप लोगों से डिस्कशन करूंगा कहाँ से इला स्टडी का कौन सा कंटेंट इस पेपर में पूछा गया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न था, ये डी सीरीज की बात कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के बीच राजस्व का अधिकतम आवंटन है। आय दूरी हमारे करंट अफेयर से नहीं आया हुआ है, कहीं बाहर से प्रश्न है। जितने भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सिर्फ आंसर की के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो ऑफिशियली आंसर की एचपीपीएससी शिमला के द्वारा निकाली गई है। और इसमें कोई आपत्ति होगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसका सही आंसर क्या है गलत आंसर क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज है कि इला स्टडी यूट्यूब चैनल कितना सहायक सिद्ध हुआ आप लोगों के लिए, ये मेन एम है। मैं जल्दी जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को पढ़ूंगा और अकॉर्डिंग टू एचपीपीएससी शिमला के आंसर की के साथ में इसको मैच करेंगे। इसमें बहुत से बच्चों की मुझे अभी कमेंट्स आ रही है, यदि कोई गलत है तो आप मुझे बता दें यूट्यूब चैनल पे, हम उसको रिप्रेजेंट करके एचपीपीएससी शिमला को भेज देंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में निम्न स्तर के संतुलन जाल का उल्लेख किया गया था। यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। आर नेल्सन। नवंबर 2018 तक विश्व बैंक की कारोबारी रैंकिंग में भारत में आसानी से सुधार हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने रैंकों का स्थान हुआ आपने बताना था। 23 रैंकों का यहाँ पे सुधार देखा गया है। विश्व बैंक की जो कारोबार रैंकिंग में भारत की यदि हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स, ये लाइट करंट अफेयर की सीरीज में आप लोग देखिए वहाँ से प्रश्न पूछा गया और हमने इसको डिस्कशन भी किया हुआ है। आगे बात करें, निम्नलिखित सूचकांकों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे इसको क्रॉनिकल ऑर्डर्स में डिस्प्ले करना था, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न था। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अंडरस्टूड था, ये प्रश्न भी हमने डिस्कशन किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 15वें आयोग के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हमने अपने करंट अफेयर्स में बताए हैं, तो कौन थे, डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी थे। तो यहाँ पे अंडरस्टूड था। देखिए इन ऑप्शनों को देखेंगे तो आप ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन बाहर जा रही थी। राइस निम्न में से किससे संबंधित है, उच्च शिक्षा से संबंधित है। प्रश्न सस्पेंस में है, अभी कन्फर्म नहीं है। जिसके ऊपर आपको इस तरह की 2 लाइनें मिलेगी, इसको मैंने अपने करंट अफेयर्स में नहीं लिया है, लेकिन मैंने इसको पढ़ाया है। ये मुझे भी डाउट है कि ये उच्च शिक्षा से या गरीबी से है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं डिस्कशन यहाँ पे करूँगा, लेकिन ये भी हमारे करंट अफेयर से प्रेरित है, इसको मैंने निकाल दिया है। ऐसे प्रश्नों को निकालने के बावजूद भी हमारे 70 के आसपास प्रश्न बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन से सर्वेक्षण सीएसओ द्वारा आयोजित किए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीएसओ की बात की जा रही है, तो सीएसओ क्या क्या कनेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू एचपीपीएससी शिमला। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक है, ये सीएसओ कनेक्ट नहीं करता है। और क्या क्या कनेक्ट करता है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक और राष्ट्रीय लेखा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स यदि बात करें, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा सूचीबद्ध निम्नलिखित उपायों के सही होने की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बता दे रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ जो सेकंड ऑप्शन है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एवं सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये 2 स्कीमों की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, एमईडी अधिनियम 2006 में वर्तमान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे सिर्फ पहला ही सही बताया जा रहा है, वर्गीकरण का आधार वार्षिक कारोबार की तरफ शिफ्ट हो गया है। प्रश्न नंबर 11, खगोलविद के
अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाशगंगाएं हैं? तो यहाँ पे सही आंसर है 100 बिलियन। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? उत्तर है बृहस्पति। स्टूडेंट्स, ये जियोग्राफी की सीरीज है जो मैंने आपको बुक सुजेस्ट किया था, मनोहर पांडे सर की बुक है। आई थिंक वो धनक्कड़ पब्लिकेशन से पब्लिश होती है, बेस्ट बुक है। मैक्सिमम प्रश्न उसी से पूछे गए हैं। ल्यूसेंट की भी सिमिलर ही बुक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है दोनों किताबों में। काफ़ी प्रश्न मिलते जुलते हैं दोनों किताबों से। क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति व शनि के बीच में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो सही नहीं है वो क्या है? सभी उल्कापिंड राख के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कुछ उल्कापिंड ऐसे होते हैं जो कि आसमान में ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर 45 डिग्री पूर्व में समय 4:30 बजे है तो 45 पश्चिम में क्या समय होगा? तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रातः 10 बजे। किसने कहा कि मुझे तथ्य दो, मैं इससे दुनिया का निर्माण कर दूंगा? कांट के द्वारा कहा गया। अकॉर्डिंग टू आंसर की, आधार तल की संकल्पना किससे विकसित की? किसने विकसित की? तो यहाँ पे इसका सही आंसर बताया जा रहा है पावेल JW। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? डोलोमाइट। मार्मरा सागर किसको जोड़ता है? काला सागर व एजिन सागर को। पर्वतों के वलयन का कारण क्या है? संपीड़न बल। स्टूडेंट्स, सारे के सारे प्रश्न जियोग्राफी से संबंधित है। एक ऐसा स्थान जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है कहलाता है भूकंप मूल। मेरे ख्याल से इसका आंसर सही आंसर की में गलत दिया गया है। उसे अधि केंद्र ही कहा जाता है, जहां पे सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होने की सूचना हमें मिलती है। लेकिन लेट्स सी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। थोड़ा सा इसमें आगे होगी थी सीरीज, इसको फिर से वहीं पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, हम लोग थे यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 पे, अब आगे बढ़ेंगे 23 पे। आपदा प्रबंधन शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर की में बताया गया है फ्रेंड्स। आप इसको भी रेक्टिफाई करके मुझे बताएं। प्राकृतिक आपदा की तीव्रता के रूप में जब घटना की आवृत्ति होती है तो उसमें क्या आता है? कमी आती है। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बना था? 2005 में बना था। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है इलाइट करंट अफेयर्स की बुक में। 2007 में जो हमारा यूट्यूब चैनल, 2017 में से जब हमारा यूट्यूब चैनल बना था, उस टाइम मैंने इसको डिस्कशन किया हुआ है, तो आप इसको भी देख लें। सुनामी डैश द्वारा होती है? बहुत सिंपल प्रश्न था। पानी के नीचे भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट कहीं से भी हो सकती है। देखिए, ऐसे प्रश्न हैं इनको हमने अपने अंडर नहीं लिया है, क्योंकि ये प्रश्न तो अंडरस्टूड थे, सबको आते ही होंगे मेरे हिसाब से। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? बहुत सिंपल प्रश्न था, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन। आगे स्टूडेंट्स, बात करें कितने प्रतिशत भारतीय भूभाग पर भूकंप की संभावना है? तो 59% यहाँ पे बताया गया है। शक्तिशाली सुनामी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती है। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी याद है कि ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन मैंने इसको अपने उसमें नहीं लिया, 70% कैटेगरी में नहीं लिया हुआ है। हो सकता है किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया हो। भूस्खलन किसके कारण होता है? तो आपको ज्ञात होगा, बहुत सिंपल प्रश्न था, वर्षा की तीव्रता, बड़ी ढलान, वनों की कटाई। स्टूडेंट्स, जो मैंने पिछले 3 वर्षों के अपनी टीम के साथ इलाइट सर्विसेज के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, तो मुझे जो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा से संबंधित प्रश्न आए हैं वो थोड़े से सिंपल लगे। वह प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें DDT के प्रयोग तथा कीटनाशकों के अध्ययन पर प्रश्न खड़ा किया गया, तो यहाँ पे बताइए द साइलेंट स्प्रिंग। और स्टूडेंट्स, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न भी मैंने आपको इलास्टडी करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है, और हमारे करंट अफेयर्स में प्रश्न आपको अवेलेबल मिल जाएगा। भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष मंजूरी दी गई? स्टूडेंट्स, लाइट इन्वायरमेंट बुक में प्रश्न अवेलेबल है। GPS की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। क्यों नहीं पढ़ाया है? क्योंकि जो हमने एक सीरीज चलाई थी एब्रीविएशन की, उसमें आप लोगों का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, मैंने उस सीरीज़ को बंद कर दिया, क्योंकि मुझे इतना तो ज्ञात था कि हर लाइट सर्विसेज के कंपटीशन में 2 से 3 एब्रीविएशंस पूछी जाती है। आप चाहते हैं कि वीकली हम आपको जितनी भी लेटेस्ट एब्रीविएशंस होती है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में सुझाव दे सकते हो। हवा इनमें से किसके अंतर के कारण बढ़ती है? तो तापमान के कारण। जितना तापमान होता है, प्रश्न का सही उत्तर है तापमान। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ पे उत्तर इसका दिया जा रहा है तूफान।
और स्टूडेंट्स एनजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपको ये लाइट करंट अफेयर्स में हमने पढ़ाया भी है और हमारी बुक में भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। प्लास्टिक जलाने पर कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? डाइऑक्सिन। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में से किसको साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है? तो उसका उत्तर है शोर। भारत में मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी द्वारा चिन्हित प्रमुख जीव मंडलों की संख्या कितनी है? 13 बताई गई है। ब्रिटिश राज के दौरान शिमला में द हिमालयन एडवर्टाइजर्स और द शिमला एडवर्टाइजर्स नाम के निम्न दो स्थानीय थे समाचार पत्र थे। शिमला में बायसिकल लॉज बनाने का विचार किस अंग्रेज के मन में आया था? लॉर्ड लिटन। हिमाचल प्रदेश क्षेत्र और भाषा पुस्तक किसने लिखी है? वाई परमार जी ने लिखी है और ये भी आपको इलाइट करंट अफेयर में हमने पढ़ाया है। इलाइट करंट अफेयर्स में या जीके की सीरीज में कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ाया, आपको मुझे अच्छे से याद है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र राज्य का हरित ऊर्जा उद्योग प्रयोग करने वाला प्रथम क्षेत्र? स्टूडेंट्स टाहलीवाल है और मैंने आपको बड़े अच्छे से इसको इलाइट स्टडी करंट अफेयर्स में पढ़ाया है और बहुत महत्वपूर्ण। स्टूडेंट्स कहीं भी आपको किसी किताब में प्रश्न नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल के किसी न किसी करंट अफेयर्स में इसको पढ़ाया गया है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करें वर्ष 2016-17 में हिमाचल प्रदेश में चाय उत्पादन के अंतर्गत कितना क्षेत्र है? 2310 हेक्टेयर बजट बुक में अवेलेबल है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक हिमाचल प्रदेश में सरकारी भेड़ प्रजनन का फॉर्म के संदर्भ में सही है? हमारी जो बजट बुक है उसमें आपको मिलेगा ज्योरी, स्रोताल और कच्छम। यहाँ अगला प्रश्न है, स्पीति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया है? सही उत्तर है लहरी, लाहौल एवं स्पीति। स्टूडेंट्स यदि आप पिछले 16-17 के इकोनॉमिक सर्वे के जाएँ, वहाँ भी मैंने इसको पढ़ाया है यूट्यूब चैनल पे और नेक्स्ट में तो आप इसको अंडरस्टूड कर ही पाएंगे और बजट बुक में भी प्रश्न अवेलेबल था। राज्य में लागू किए गए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। स्टूडेंट्स ये प्रश्न हमारे इलाइट करंट अफेयर की सीरीज से प्रेरित था। 90% केंद्र, 10% राज्य सरकार। हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-18 में परिवहन क्षेत्र का कुल अनुमोदित योजना परिव्यय कितना था? 1073। बजट बुक में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। वर्ष 2017-18 में हिमाचल प्रदेश में बागवानी फल फसलों विशेषकर सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए कितने % सब्सिडी दी जा रही? 80%। इलाइट सीए जनवरी टू जून में भी पढ़ाया गया और बजट बुक में भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश का कितना क्षेत्रफल वनों के अधीन है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारी बजट बुक में बताया गया 37033 पर किलोमीटर, 66.52%। कुल्लू लाहौल को विभक्त करने वाला प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा का पुरातन नाम क्या है? भृंगुतंग है। इलाइट जीके यूट्यूब चैनल की सीरीज में प्रश्न आपको मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जनसंख्या अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर हिमाचल प्रदेश में धूम्रपान मुक्तता की औसत प्रतिशतता दर क्या रही है? 85.42। और स्टूडेंट्स को मैंने स्किप की कैटेगरी में डाला गया है। ये हमारी नज़रों से प्रश्न बच गया इलाइट यूट्यूब चैनल की टीम से, इसलिए बच गया क्योंकि किसी भी प्रतिष्ठित समाचार में पत्र में प्रकाशित नहीं हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्नों के ऊपर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे आने वाले समय में। बसपा घाटी के मुहाने पर कौन सा दर्रा है? चुंग साखागो दर्रा है। स्टूडेंट्स इसको मैंने अपने 70 प्रश्नों की कैटेगरी में नहीं लिया है, लेकिन मैंने किसी ऑफलाइन क्लास में इसको जरूर पढ़ाया है। निम्न में से किस नदी को कृषि भूमि में भीषण हानि पहुंचाने के कारण स्थानीय लोग दुखों की नदी के नाम से पुकारते हैं? सबा नदी। स्टूडेंट्स बहुत बार मैंने इस नदी के बारे में पढ़ाया है कि इसे दुख की दरिया भी कहा जाता है और इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम चला उसके बारे में पढ़ाया गया और वहाँ से जो ऑपोजिशन के लीडर है मुकेश अग्निहोत्री, उनके बारे में आपको बताया है। तो यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर अच्छे से बने होंगे तो आपको इस परीक्षा में किस तरह की दिक्कत आने वाली नहीं थी। सन 1955 में किस बैंक का हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में विलय हुआ? आंसर की में बताया जा रहा है ज्वाइंट स्टॉक बैंक ऑफ सिरमौर। जबकि हम जहाँ तक मेरी अपनी ब्रेन की क्षमता है उसके आधार पे मैंने कहीं पे इसको पढ़ा है महासू सेंट्रल बैंक, लेकिन अभी तक कोई अथॉन्टिक प्रूफ नहीं है। आपको मिलता है तो आप लोग मेरे साथ साझा करें। हिमाचल प्रदेश के सलरूपा में प्रथम वर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन्य जीव विशेषज्ञ थे फ्रांसीसी बुनार और टी.एच. बकर। निम्न में से कौन सी झील चंबा जिले में नहीं है? सोरंग। डियर स्टूडेंट्स, इसको लाइट यूट्यूब चैनल की जो जीके की सीरीज है उसमें हमने पढ़ाया है। निम्न में से कौन सा किन्नौर से संबंधित नहीं है? यहाँ पे बताया जा रहा है खाम। और इस प्रश्न को भी हमने जो हमारी लाइट यूट्यूब चैनल पे जीके की सीरीज है वहाँ पे इसको डिस्कशन किया हुआ है। और स्टूडेंट्स देखिए, जो अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और मैंने बहुत टेस्ट इसके ऊपर डाला था। भुट्टी बुनकर सहकारी समिति समसी का गठन कब किया गया था? 1944 में किया गया था। और ये आपको लाइट सीए की सीरीज में प्रश्न मिलेगा, इसका उत्तर मिलेगा 2017 के सीए में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, ऐसे प्रश्न किसी भी किताब में प्रश्न नहीं है, लेकिन हमारे करंट अफेयर्स में हमारी पकड़ हमारी नज़रों के सामने प्रश्न आ गया था और आज आपको परीक्षा में भी देखने को मिला। 2011 की बात करें, प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व कितना था? तो यहाँ पे 123 व्यक्ति है। और स्टूडेंट्स ये प्रश्न भी ऑफलाइन क्लास में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। हिमाचल, लेकिन सब 70 की कैटेगरी में इसको नहीं लिया गया है। हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी ने प्रदेश के किस भाग से 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि खोजी जो आयुर्वेद से संबंधित है? तो स्पीति घाटी में। त्रिगर्त का सर्वप्रथम ऐतिहासिक वर्णन किस संस्कृत विद्वान के लेखों में पाया जाता है? पाणिनि इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसको 70 की कैटेगरी में नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने प्रश्न आपको पढ़ाया होगा। जितने प्रश्न मेरी मेमोरी में थे, मैंने किसी किताब का सहारा नहीं लिया स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पढ़ाया है। क्योंकि लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल की टीम बहुत ही अनुभवी टीम है और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं ही आप लोगों को टीच करता हूँ। तो जो मेरा अनुभव है उसी आधार पर आपसे सारी बातें साझा कर रहा हूँ। 70+ ही है हमारे जो इसमें से निकले हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल से प्रश्न। विचित्र नाटक नादौन की लड़ाई की जानकारी का एक मुख्य स्रोत है जो आत्मकथा मानी जाती है? गुरु गोविंद सिंह जी की। औरंगजेब ने बुशहर के राजा केरीचंद को किस उपाधि से नवाजा था? लाइट यूट्यूब चैनल की जीके सीरीज में इसका उत्तर है छत्रपति राजा। सन 1804 ईस्वी में बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा के छोटे राजाओं ने संसारचंद शासित कांगड़ा को पराजित करने के लिए किसे सामूहिक निमंत्रण दिया था? गोरखों को दिया था। लाइट यूट्यूब चैनल जीके सीरीज में प्रश्न हमने डिस्कस किया हुआ है। बिलासपुर का प्रसिद्ध रंग महल जो अब गोविंद सागर में समा गया है का निर्माण कहलूर के किस शासन ने किया था? राजा विजयचंद जी ने किया था। और फ्रेंड्स ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं जीके की सीरीज में हमने डिस्कस किया हुआ है। पठियारा और कन्हियारा जो ब्राह्मी लिपिबद्ध पुरातन शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में है? कांगड़ा में है। जालंधर और त्रिगर्त के राज परिवारों के विस्तृत इतिहास की चर्चा करने वाले प्रथम विद्वान थे ए कनिंघम। 1 जनवरी 1906 को निम्न में से चंबा के किस शासक को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया? भूरी सिंह। स्टूडेंट्स ये प्रश्न भी जो मैंने 1000 के आसपास जगमोहन ब्लोखरा सर की बुक के सिंगल लाइनर के प्रश्न बताए उसी में था, लेकिन आप लोगों को मैं पढ़ा नहीं पाया था क्योंकि आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि जीके की सीरीज हमने 25 लेक्चर तक ही आप लोगों के साथ साझा कर पाए थे अपने समय के अनुकूल, क्योंकि उसके अभी 25 लेक्चर हमारे पेंडिंग है। यदि वो 50 लेक्चर पूरे हो गए होते तो स्टूडेंट जितने भी आज की इसमें आप देखेंगे प्रश्न आए वो सारे के सारे हमारे सिंगल लाइनर की फॉर्म में उपलब्ध है। किन्नौर जिले की किस घाटी में केसर और जीरे का उत्पादन किया जाता है? सांगला घाटी है। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को माल अधिनियम 1999 के भौगोलिक संकेतक के तहत पंजीकृत किया गया है? स्टूडेंट्स इसका नाम है किन्नौर सॉल्ट चंबा रुमाल। मैंने आपको लाइट करंट अफेयर्स में इसको पढ़ाया है। कांगड़ा जिले में रेशम कातने का संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बौद्ध नूरपुर में है। स्टूडेंट्स ये प्रश्न भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैंने इसको फिर भी काउंट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जो मेरे किसी मैंने ऑफलाइन क्लास में ली हो, मेरे ब्रेन में सेव, उनको मैंने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है। कांगड़ा जिले की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए शुरू की गई मुर्गी की नस्लों में से निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? रोम बुलेट। हिंसा के अनुसार 7वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य था जहां 20 बौद्ध संगमों में 1000 पुरोहित महायान का अध्ययन करते थे? कुल्लू। लाहौल को किस ग्लेशियर की घाटी का नाम दिया है? एंड्रयू विल्सन। इलाइट यूट्यूब जीके सीरीज में आप इसका उत्तर देख सकते हो। कुल्लू क्षेत्र में फल उत्पादन के अग्रदूत के रूप में
वह कौन प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने सन 1870 ईस्वी में वहाँ पर एक सेब का बगीचा लगाया था? कैप्टन आर लिली। और स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैंने आपको इलाइट जीके सीरीज में पढ़ाया है और अच्छे से टिप्स भी दिए होंगे। सन 1857 ईस्वी में निम्न में से किसने केलांग में आलू और अन्य सब्जियों का उत्पादन आरंभ किया? मोरबियन मिशनरी। स्टूडेंट्स, हो सकता है ऑनलाइन में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, मेरी मेमोरी में नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में मैंने ये प्रश्न भी डिस्कशन किया हुआ है। भूवैज्ञानिकों के एक अध्ययन के आधार पर 1200 से 1500 मिलियन वर्ष पूर्व किस जिले का वर्तमान भूभाग टेथी सागर नामक सागर पर का हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर है शिमला। किस जिले का नाम उसके एक नगर के नाम पर आधारित है, जो कि कभी लकड़ी का कोयला बनाने के लिए लोगों का निर्वासित था? शिमला। निम्न में से किस राजवंश की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र प्रद्युम्न द्वारा की गई जाती है? सर स्टूडेंट्स, इसको हमने डिस्कशन किया है लाइट जी के सीरीज में। बुशहर है इसका सही आंसर। हिमाचल प्रदेश में 2017-18 के वित्तीय आयोजन परिव्यय में प्राथमिकता के आधार पर किस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्ता दी गई है? सामाजिक सेवा इज द राइट आंसर। स्टूडेंट, जिसको भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है आपके साथ में, इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है, इकोनॉमिक सर्वे पिछले वर्ष का, उसमें इसको डिस्कशन किया, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। ये प्रश्न भी हमारे लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म से ही प्रेरित है। और स्टूडेंट्स, वर्ष 2017-18 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रदेश सरकार को गुणवत्ता उक्त स्टील आपूर्ति करने हेतु किस स्थान पर अपना सेल यार्ड स्थापित किया? सही आंसर है इसका भट्टाकुपर शिमला। स्टूडेंट, जिसको भी मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। सिपकी नामक स्थान पर सतलुज नदी किस पर्वत श्रृंखला को विभक्त करती है? सही आंसर है जस्कर। इस प्रश्न को भी स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये भी इसका सही आंसर है, लेकिन इसको 70 की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया है। अदुम्बरों को सलबों की एक शाखा का वर्णन अपनी पुस्तक वृत्ति में करने वाले चंद्र गोविंद थे बहुत विद्वान। भरमौर नगर की स्थापना किसने की, जिसे राज्य की राजधानी भी बनाया गया? मेरुवर्मन। कुटलैहड़ के शासक जसपाल के पुत्र और पौत्र द्वारा शिमला हिल्स में हिमाचल में स्थापित 2 रियासतें थी, भज्जी और कोटी। कांगड़ा जिले का एक प्रमुख भाग निम्नलिखित रेशम कीट पालन के लिए उपयुक्त पाया गया है? यूनिवोल्टाइन। जुलाई 1910 में एएस फ्रांक के निम्नलिखित में से किस गांव में आए थे? वहां की भाषा उन्हें पूर्ण रूप में तृप्ति लगी, पुहू। स्टूडेंट्स, बहुत डीप प्रश्न पूछा गया। एक स्टूडेंट्स की हमें कमेंट भी आई है अपने यूट्यूब चैनल पे कि सर ये प्रश्न कैसे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा इंतजार करें, हमारे हिमाचल प्रदेश के सिंगल लाइनर की फॉर्म में बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री तैयार होगी। शीघ्र ही हम उसको आपको PDF की फॉर्म में अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएंगे और आपकी इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व आप चुटकियों में कर पाएंगे। कुल्लू के ढालपुर मैदान में 7 अक्टूबर 2014 को ढोल नगाड़ा और शहनाई की धुन पर कितनी महिलाओं ने एक साथ नृत्य कर बेटी बचाओ बेटी का संदेश दिया गया था? और स्टूडेंट्स, 8760 इज द राइट आंसर है। और इलाइट यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स में हमने इसको डिस्कशन किया हुआ है। सन 1993 में माउंटेन एवरेस्ट को फतह करने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? डिक्की डोलमा। इलाइट यूट्यूब चैनल की जो जीके की सीरीज है इसमें इस प्रश्न को डिस्कशन किया हुआ है। लाहौल और स्पीति को किस घाटी को जिले का बाग और अन्न भंडार कहा जाता है? पटन घाटी। स्टूडेंट्स, इसको भी लाइट जीके सीरीज में कहीं ना कहीं डिस्कशन किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बड़े मध्यम और छोटे स्तर के औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है? सोलन इज द राइट आंसर। इलाइट CM में इसको डिस्कशन किया गया है। महाराज समुंदर सेन द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज निर्मल ताम्र पत्थर किस सदी से संबंधित है? 7वीं सदी से संबंधित है। और स्टूडेंट्स, ऑप्शनों में देखिए आप 2 जगह पे 7वीं शताब्दी बताया गया, थोड़ी सी HPSC से भी गलती हो जाती है। स्टूडेंट्स, एक निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा, यदि हम लोगों से कोई हल्की सी भी गलती होती है, आप इस तरह से तीव्र प्रतिक्रियाएँ अपनी व्यक्त करते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आती है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को उसके बारे में डांटा भी होगा, पर स्टूडेंट्स देखिए गलतियां हो जाती है। इतनी हाई लेवल पे देखिए HPPSC शिमला काफ़ी बड़े लेवल पे काम करता है, लेकिन इनके प्रश्नों में इस तरह की त्रुटियां पाई जाती है। लेकिन मेरी कोशिश तो रहती थी बहुत ही कम, और हमारे करंट अफेयर्स में बहुत ही कम त्रुटियाँ रहती है। स्टूडेंट्स, तीजिंग मीजिंग क्षेत्रपा और
मोतीदारंग शीशे किन्नौर जिले में निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? ये प्रकार है पनिशमेंट यानी सजा के। हिमालयन की सांस्कृतिक विरासत नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? के.एल. वैद्या। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना शाहनगर परियोजना प्रदेश के कितने भूभाग को सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है? सही आंसर है 45,287 हेक्टेयर। और डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। मुझे इस प्रश्न का ध्यान नहीं है कि हमने उसको अपने करंट अफेयर्स में डाला है कि नहीं डाला है, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी हमारे विजन से ही प्रेरित है। सिरमौर के नाहन में सन 1875 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक इकाई नाहन फाउंड्री लिमिटेड की स्थापना किसने की थी? राजा शमशेर प्रकाश ने की थी। स्टूडेंट्स, किसी न किसी ऑफलाइन क्लास में मैंने इस प्रश्न को भी पढ़ाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक होती है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर बताया जा रहा है बाह्य हिमालयन क्षेत्र। लेकिन मुझे भी लगता है ये प्रश्न हमने डिस्कशन कहीं पे किया हुआ है, जबकि मैं इसका देखूं तो मुझे लग रहा है कि जो आंतरिक हिमालय क्षेत्र है उसका सही आंसर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ 100 प्रश्न ही डिस्कशन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने देख लिया होगा कि हमारा कितना इफेक्टिव रहा है इलास्ट्री यूट्यूब चैनल का स्टडी मटेरियल। और स्टूडेंट्स, आप जल्दी से हमारे वेबसाइट पर जाएँ ilastryco.in पर, वहाँ पर बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री है। आगामी आपकी परीक्षाओं के लिए डेफिनेटली सहायक सिद्ध होगी, आप उसका लाभ उठाएं। और अगले स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि हम 101 से लेकर 202 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्ट्री यूट्यूब चैनल।